माया वे गल सुन माया वे तू सुबह दी पाक हवा वर्गा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं अदीना तहीम। आज मेरे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद हैं वो ब्यूटिशियन, सिंगर, मॉडल हैं। उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें वगैरह जानते हैं उनसे और पूछते हैं कि उन्होंने अपने करियर का स्टार्टअप कहाँ से किया, कब और कैसे किया। कैसी हैं आप? ठीक। मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तो हम सब जानना चाहेंगे कि आपने अपने करियर का स्टार्टअप कहाँ से, कब और कैसे किया था? मैंने अपने कैरियर का स्टार्ट ब्यूटिशियन फील्ड से किया और अब शोबिज़ में तकरीबन 2 साल हो गए मुझे। ब्यूटिशियन फील्ड में जब मैंने स्टार्ट किया, एक छोटे से पार्लर से घर से ही स्टार्ट किया था, तो मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं बहुत बड़ी ब्यूटिशियन बनूं। ब्यूटिशियन फील्ड थोड़ी पीछे रह गई और अब ऑर्गेनाइज़र और इन शोबिज़ में ज़्यादा इन हो गई ना मैं। तो आपका एक रेस था इसमें आने का, तो इसलिए आपने इस फील्ड को चूज़ किया? हाँ, बस जैसे एक्सीडेंटली? ये कह सकते हैं कि एक्सीडेंटली भी कह सकते हैं और थोड़ा शौक़ भी था। मतलब मैंने इतना नहीं सोचा था इस लेवल पे। मुझे ज़रा मॉडलिंग का शौक़ हुआ, मैंने इस फील्ड में एंट्री की, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। सिर्फ मॉडल कहलाना मुझे वो नहीं हो रहा, मज़ा अच्छा नहीं आ रहा था। सो मैंने सोचा कि ऑर्गेनाइज़र और ये चीज़ें जो हैं साथ साथ की जाए। तो आपको ऑर्गेनाइज़ करते हुए शोज़ वगैरह कैसा फ़ील होता है? बहुत अच्छा लगता है। मुल्तान में स्कोप नहीं है इन चीज़ों का, तो बहुत कम ऑर्गेनाइज़र्स हैं और फ़ीमेल तो है ही नहीं ना। पूरे जनूबी पंजाब में कोई फ़ीमेल फ़ैशन शो ऑर्गेनाइज़र नहीं है। तो फिर मुझे अच्छा लगता है, जैसा कि अभी मैंने 14 नवंबर को टिकटॉकर अवार्ड शो रखा था, तो बहुत लोग खुश थे, बहुत टिकटॉकर खुश थे। तो बस यही चीज़ मुझे अच्छी लगती है, इसी से मेरी हौसला अफजाई होती है कि लोग खुश हो रहे हैं इस चीज़ से। तो आप जब बहुत से लोगों को मेकअप वगैरह करती हैं, तो आपके माइंड में या आपके जो आप मेकअप कर रही होती हैं उसमें आपको क्या ज़्यादा मज़ेदार लगता है, जो आपको करने में ज़्यादा मज़ा आता हो? मेकअप करने में मज़ा आता है, वो एक आर्ट है। देखें, आप बिल्कुल लुक चेंज कर देते हैं मेकअप करते हुए। तो जब फेस आपके सामने आता है तो आप फेस देख के मतलब एक माइंड आपका बन जाता है कि मैंने इससे ये लुक देनी है। और जैसे जैसे आप करते जाते हैं, संवारने का काम है ना, जब कोई चीज़ संवर रही होती है फिर मज़ा आ रहा होता है, तो ये काम करने में मज़ा आता है। और आप जब डिफरेंट टोन की डिफरेंट स्किन्स के ऊपर मेकअप अप्लाई करती हैं, तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है ड्राई स्किन पे वर्क करना। ड्राई स्किन पे जो मेकअप है वो स्टे नहीं करता। ऑयली पे भी होता है, लेकिन ऑयली को फिर भी थोड़ा हम कंट्रोल कर लेते हैं। ड्राई स्किन का मसला होता है इस वेदर में, मतलब जो आजकल हाँ विंटर्स में, और उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमें ज़्यादा फ़ायदा तब हो जाता है जब कुछ दिन पहले शादियों से लोग हमसे कांटेक्ट कर लेते हैं, ब्राइडल्स वगैरह, फिर हम थोड़ा स्किन को मतलब मेंटेन कर लेते हैं, मॉइस्चराइज़ कर लेते हैं, फिर हमें आसानी होती है काम करने को। तो आप ड्राई स्किन के बारे में कोई ऐसी चीज़ बताना चाहें? स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज़ रखें। आजकल सीरम्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, वो यूज़ करें। किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगी, बस यही कहूँगी कि मॉइस्चराइज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें और नेचुरल चीज़ों की साइड पे ज़्यादा जाएं। तो नेचुरली थिंग्स में जो आप खुद यूज़ करती हैं, उनमें से कोई आप टिप देना चाहें? खुद तो कुछ यूज़ करने का टाइम ही नहीं मिलता, बस कहीं भी जाना है बेस वगैरह लगाई होती है। ये है कि एलोवेरा और कोकोनट ऑयल वगैरह नेचुरल में ये चीज़ें आ जाती हैं। इवियन के विटामिन ई के कैप्सूल, वो आपके लिए बेस्ट हैं इस मौसम में। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपने शोबिज़ में फेमस पर्सनालिटीज़ में किस किस पर्सनालिटी के साथ वर्क किया और आपको किससे ज़्यादा इम्प्रेस हुई हैं आप? मैं जिसके साथ भी काम करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा मज़ा आता है काम करके। आर्टिस्ट बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और मेरी इस फील्ड में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी इसीलिए है कि मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली है। तो फेमस पर्सनालिटी वाजिद बुगदादी हैं, दीदार हैं लाहौर से, डोली हैं, उनके साथ काम किया है। मुल्तान के अल्हम्दुलिल्लाह सारे सिंगर्स, हैदर मंसूर मलंगी, कौसर जापानी हैं, एटलीस्ट ज़्यादा सिंगर्स के साथ काम किया है, अजमल वसीम है
बहुत से सिंगर्स, बहुत से मॉडल्स, टिकटॉकर्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मैंने लास्ट इवेंट किया उसमें 500 टिकटॉकर्स ही थे मेरे। सही। जनूबी पंजाब के टोटल टिकटॉक स्टार जो स्टार थे वो थे मेरे इवेंट में, और मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। तो आप जिन पर्सनालिटी से इंस्पायर होती हैं वो कौन कौन सी हैं? मैं सबसे इंस्पायर होती हूँ, जो आर्टिस्ट मुझे रिस्पेक्ट देता है मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं उन्हीं लोगों से इंस्पायर होती हूँ जो रिस्पेक्ट देते हैं। देखिए, हर चीज़ से बढ़ के इज़्ज़त है। जो इंसान किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो कारोबार भी अच्छा नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। मैं बिज़नेस भी उन्हीं लोगों के साथ करती हूँ जो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, मैं ताल्लुक़ भी उन्हीं लोगों के साथ बनाती हूँ। तो आप हमारे मेंटालिटी के हिसाब से बहुत से लोग शोबिस फील्ड को ना अच्छा नहीं समझते, तो आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? शोबिस की फ़ील्ड बहुत अच्छी है। फ़ील्ड कोई भी अच्छी बुरी नहीं होती, अच्छे या बुरे हम खुद होते हैं, और हम चीज़ों को अच्छा या बुरा कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शोबिस में कुछ गलत है बाकी जगह पे नहीं है। ये अच्छाई बुराई हमारे अपने अंदर होती है। अगर मैं अच्छी हूँ तो जहाँ भी जाऊँगी अच्छा करूँगी, अगर मैं बुरी हूँ तो मैं जहाँ जाऊँगी बुरा करूँगी। ठीक है। तो आपके शोबिस के हवाले से ये ओपिनियन है, तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आपका फ्यूचर शोबिस के लिए क्या प्लान है, या आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? फ्यूचर प्लानिंग तो मेरी बहुत बड़ी बड़ी है। मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। तो अभी जो मैं प्रोजेक्ट न्यू स्टार्ट कर रही हूँ वो मैं अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर रही हूँ, और मेरा इरादा है कि मैं बड़े सिंगर्स के जो हैं प्रोजेक्ट्स करूँ अपने चैनल के लिए। न्यू टैलेंट प्रोडक्शन मेरी है जिसके पैनल से मैं इवेंट करती हूँ, और उसी नाम से न्यू टैलेंट प्रोडक्शन अपनी स्टार्ट कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपको बड़े बड़े सिंगर्स उस पर नज़र आएंगे और न्यू टैलेंट भी नज़र आएगा। और बेसिक हमारा जो है वो हम न्यू टैलेंट को ही प्रमोट करते हैं। जब मैं फ़ैशन शो करती हूँ तो मेरा मेन जो चीज़ होती है, मेरा मकसद होता है कि न्यू सिंगर्स, न्यू मॉडल्स, उन्हें हम एक प्लेटफॉर्म दें। तो इसी चीज़ पे मज़ीद भी हम वर्क करेंगे, और इसी तरह से हमें जो ले दे के बचती हैं वो लोगों की मोहब्बतें हैं। जब हमारी वजह से कोई तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, तो बड़ा मज़ा आता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को चलता फिरता उठता बैठता, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है खुश होती है, तो वैसे ही हम ऑर्गेनाइज़र भी होते हैं। हमें भी अच्छा लग रहा होता है जब कोई हमारे हाथों से निकला हुआ तरक्की कर रहा होता है, बड़ा मज़ा आ रहा है इस चीज़ को। बाकी कारोबार है वो रिस्क खुदा ने जो लिखा है वो देना है, तो ये मेरा एक पैशन है, समझ लें। तो वैसे आप गाती बहुत अच्छा है, तो हम चाहेंगे कि हमारे शो का एंड जो है वो आपकी ब्यूटीफुल वॉइस से हो। बहुत अच्छा तो नहीं गाती, बस सभी सीख रहे हैं। तो माया वे गल सुन माया वे गल सुन माया वे, तू सुबह दी पाक हवा वर्गा, साडे पिंड नूं जांदी राह वर्गा, तैनू भुल्लिए वी ते किंज सजना, तू आंदे जांदे सावरगा, माया वे गल सुन माया वे। माशाल्लाह, आपकी तरह आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ थी नीलम अशरफ साहिबा, जिनके साथ हमें बात करके बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत अच्छी सी बातें भी की। इसी के साथ अदीना तहीम को दें इजाज़त। मज़ीद ऐसी मज़े की और इंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।